जिसने इसका व्रत नहीं किया उन मनुष्यों ने मानो आत्मद्रोह किया है। पापी, दुराचारी और दुष्ट हैं और निस्संदेह उनके सैकड़ों कुल दुराचारी होते हैं। और जिस मनुष्य ने शांति पूर्वक दान और भगवान का पूजन किया है, व्रत किया है, उसने अपने समेत 100 पीढ़ी के पूर्वजों को विष्णुलोक में भेज दिया है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, जल, गौ, वस्त्र, शय्या, आसन, कमंडलू, छत्र, पादतान अर्थात जूते, इनको सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वे स्वर्ण के विमानों में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं वे दोनों निस्संदेह स्वर्ग जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो पुण्य फल मिलता है वह केवल इस कथा को श्रवण करने से मिल जाता है। दातुन करके इसका नियम करे, मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी के दिन दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें, हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझे परम गति को दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए यथाशक्ति आज कलश दान करना चाहिए। हे भीमसेन, अन्न, वस्त्र, छत्र, आज जूते, फल युक्त कलश देने चाहिए, दान देने चाहिए। जल और गौ का दान भी अवश्य करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके मौन होकर के स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पाप को दूर करने वाली एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु, इस व्रत महात्मा के पुण्य को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले गंगा मैया की जय।